क्योंकि इसके ना फ्रंट वाले शॉकर में कुछ लीकेज है यहाँ पे। अगर इसने मेरे को काटा मैं तेरे को काटूंगा कसम से। छोटा शुभ 40 डिग्री टेम्परेचर में आग सेक रहा। और मेरा आज का प्लान ये है कि आज मैं कुछ भी करके ना अपनी बाइक की सर्विस करवा के रहूँगा। आज कोई और काम नहीं करना है, बस ये थोड़ा सा अपना काम रहता है, ये खत्म कर लेता हूँ। तो गाइस मैं बाइक की सर्विसिंग के लिए ना रेडी हो रहा था और मैंने सोचा मेरे पास एक फुल स्लीव शर्ट है, पिछले साल मेरी फेवरेट शर्ट होती थी, वो पहनता हूँ तो बाहर गर्मी धूप है तो टैनिंग भी नहीं होगी। और मैं आपको दिखाता हूँ ना शर्ट का कैसा हाल आ रहा है। ये देखो शर्ट के बटन ही नहीं बंद हो रहे हैं, मतलब कि हद हो गई यार। ये तो ऐसा लग रहा है श्रिंक हो गई है। श्रिंक नहीं हो गई है, मैं ज्यादा फैल गया हूँ। तो यहाँ तो फिर इकलौता ऑप्शन है मेरे पास ये कुर्ता जो मैंने ऋषिकेश से लिया था, क्योंकि ये इतना बड़ा था ना तो ये मेरे को अच्छे से फिट आ जाएगा और टैनिंग से बाजू में बचाएगा, तो ये पहन लेता हूँ। और गाइस ये देखो हेलमेट का हाल, ये मैंने पहनी है ना 3-4 महीने पड़ी रही और इसके अंदर इतनी सारी डस्ट हो गई हुई है ना। मेरे पास ना 2 हेलमेट्स हैं, एक ये वाली है, एक जिसपे मैं GoPro माइक फिट रखता हूँ, क्योंकि वो मैं उतारता ही हूँ, बार बार सेटिंग करनी पड़ती है, तो वो हेलमेट मैंने लगी रखी होती है। नॉर्मल जब कहीं आना जाना होता है ना घर पे तो मैं यही हेलमेट पहनता हूँ। खा के कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, मम्मी को अभी भी लगता है ये खाता कुछ नहीं है। वो पूछो उससे, पूछो कितना खाता है। क्या नहीं खाता? क्या खाता हूँ मैं? कुछ नहीं खाता हूँ मैं। क्या खाता? तैयारी तो पूरी हो गई है बाइक की सर्विसिंग के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस है बाइक स्टार्ट भी होगी कि नहीं। थोड़ा साइज साफ कर लेते हैं ना। सबसे पहले हमने अपनी बाइक लाई हुई है वॉशिंग के लिए स्प्लैश में तालाब तिल्लो। बालों की हालत देखो हेलमेट से क्या हो गई है। और मैं आपको सच्ची में एक बात बताऊं ना, मेरे को लगा था 3 महीने के बाद बाइक चला रहा हूँ तो कुछ ना कुछ फॉल्ट है, कुछ ना कुछ पंगा ज़रूर होगा, लेकिन मक्खन के जैसी चली बाइक, इतनी स्मूथ चली ना और खींच भी अच्छा रही है। बस अब पहले इसलिए मैं इसकी वॉशिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रास्ते में ना एक हमारे घर के पास ही भैया रहते हैं, उनको मैंने ब्रेक पैड चेक करवाए, कह रहे हैं वो एकदम फर्स्ट क्लास है। क्योंकि मेरे को याद है मैंने जनवरी में डलवाए थे, उसके बाद गुड़गांव चला गया था, तो ब्रेक पैड्स तो ठीक है। धन्यवाद हमारे शुभम सर प्रदारे। ऐसा क्यों लग रहा है कोई ओशो वगैरह ज्वाइन किया हुआ आपने? मैंने ना घर की सारी पुरानी शर्टें पहनी, मेरे को कोई फिट ही नहीं आ रही, सारी टाइट आ रही है। मसल इकलौता कुर्ता आया, मसल भी ज़्यादा हो गया, पेट भी ज़्यादा हो गया है। लग रहा है 3 महीने के बाद बाइक की शक्ल देख के। बाइक तो अच्छी है। तो अब कहाँ चल रहे हो बाइक पे? शक्ल थोड़ी खराब हो गई है क्योंकि 3-4 दिन से जम्मू में हमारी लाइट की बड़ी प्रॉब्लम। सेम पूरे जम्मू में लाइट नहीं आ रही। और गाइस ब्रेक चेक और वॉशिंग करवाने के बाद अब हम आए हुए हैं ओल्ड शर्मा जो गुम्मट में है अपने बाइक के शॉकर्स रिपेयर करवाने के। एंड यहाँ पे अच्छी बात ये है, ये ना बाइक के शॉकर्स पे दे रहे हैं 8 महीने की गारंटी, तो कोई टेंशन नहीं होगी अब। एंड जहाँ से मैंने लास्ट टाइम करवाए थे, मैंने सिर्फ 4 महीने पहले करवाए थे, उसके बाद सिर्फ एक बार बीर बिलिंग गया था और ख़राब हो गए। तो शुभम ने लाया है यहाँ पे, शुभम कह रहा है ज़्यादा बेटर है, तो बाइक लगा दी है शॉकर रिपेयर के लिए। वहाँ पे अभी वो भी भैया खाना खा रहे थे, तो मैंने और शुभम ने सोचा हम भी लंच कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2:30 बज गए हुए हैं, 2:30 भी नहीं 2:45 हो रहे हैं। तो अब शुभम हमें कहीं जा रहा है लंच के लिए, देखते हैं। और शुभम जी हमें लाए हैं खाना खिलाने के लिए बग्गर बल्ले। तो गाइज ये है यहाँ की सबसे आइकॉनिक चीज़, देसी घी वाले राजमा चावल और पनीर देखो। और गाइज हमारा लंच हो गया हुआ राजमा चावल के साथ, और अब हम वापस जा रहे हैं जहाँ पे बाइक के शॉकर्स दिए हैं बनने को, और शुभम सर की बाइक पीछे खींचनी पड़ेगी, शुभम बुलेट लगा है। तो गाइज शॉकर का काम अभी भी चल रहा है, भैया अंदर लेके गए हुए हैं। एंड शुभम एक देखना, शॉकर के साथ बाइक अजीब नहीं लग रही? सर वो तो लगेगी, ऐसे ले जाएं इसको, ले लद्दाख। तो वो हो गया एक इंसान की टांग काट दी। सर आपको 1000 रुपये, आप 1000 नहीं 1 लाख रुपये आप ऐसे ले जाओ बाइक को लद्दाख। ऐसे इसके आगे फिर कोई बंदा बांधना पड़ेगा जो खींचेगा इसको, जैसे पुराने में आग लगा। थोड़े से पैसे दे, बाइक को टो करवा किसी रिक्शा में रखवा ले जा। ना ये देखो 40 डिग्री टेम्परेचर में आग सेक रहा शुभम। सर ठंड लग रही है, अब इसकी गर्मी भी नहीं लग रही। प्रॉब्लम ये हो गई हुई है, लास्ट टाइम मैंने जब शॉकर का काम करवाया था ना, उन्होंने हथौड़ों से मार मार शॉकर ही फंसा दिया हुआ है। अब हम आए हुए हैं बॉबी डेंटर के पास अपने शॉकर की, ये इसको गर्म करेंगे और फिर निकाल लेंगे। और बॉबी डेंटर कौन है और क्या है ये हमें पता नहीं है। शुभम बॉबी डेंटर को गर्म फ़ोन करना, फ़ोन बिना। हम इसका इंजन ऑयल देख रहे हैं कि इसका इंजन ऑयल चेंज करवाने की ज़रूरत है या नहीं। फर्स्ट टाइम मैं खुद चेक करूँ। ये क्या है? ओह ये तो सूखा है। और गाइज मेरे को जो लग रहा था ना इसमें ऑयल ख़त्म है, इसमें ऑयल ख़त्म नहीं है, बाइक टिल्ट है ना इस साइड पे, तो सारा ऑयल इस साइड पे चला गया, इसलिए उस साइड से जब मैं ऑयल चेक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। हमारी बाइक का शॉकर फिट, और उसके बाद टायर लगेगा और हम ज़ूप करके निकल जाएंगे। गाइज वापस आ गया हूँ घर पे,
सारा काम तो नहीं बाइक का हो पाया। मेरे को लग रहा था सारा काम हो जाएगा, लेकिन शॉकर ठीक करने में इतना टाइम लग गया ना, क्योंकि जहाँ से मैंने पिछली बार करवाए थे ना शॉकर ठीक, उन्होंने शॉकर को मार मार के खराब कर दिए हुए थे। तो ये इनको वेल्डिंग करके गर्म करके फिर निकालने पड़े, क्योंकि उनका जो बुश होता है वो फंस गया हुआ था बीच में। तो अब मैं जा रहा हूँ RS पूरा, क्योंकि शुभम को कुछ काम है वहाँ पे, तो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। शुभम आकाश की दुकान पे वेट कर रहा है और नीचे सीढ़ी हैं, तो ध्यान से। इस गली हो गई हुई है ब्लॉक, क्योंकि गली में लगा हुआ है एक ट्रक जो कि कुछ सामान मलबा लोड कर रहा है, और जब ये हो जाएगा फिर ही हम निकल पाएंगे। और सर क्या हाल चाल है? बस ठीक। सर गिफ्ट पहने नहीं? हाँ, तालाब तिलो वालों की क्या होगी, मोजी होंगी। विशाल कह रहा है पूरे जम्मू में लाइट जा रही है, लेकिन तालाब तिलो लाइट नहीं जा रही। तो अब सारे ने एक काम करते हैं, तालाब तिलो शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं, अपने सभी रिश्तेदारों को कॉल करें और उनको बोले कि हम आ रहे हैं आपके घर रखने। आ रहे हैं, तेरे जैसों को तो कोई नहीं पड़ेगा अंदर। बोलेंगे आ गया। तो भाई देखो, फंडा है सिंपल, थकावट हो नहीं थकावट हो, गर्मी हो नहीं गर्मी हो, जहाँ पे अपने श्री राम जी का नाम आएगा ना, वहाँ पे अपनी एनर्जी तो ऐसे निकलने वाली है। क्या बोलता है विशाल? जय श्री राम। जय श्री राम। दरबार है जग सारा। कहाँ पे जाना है हमने? मैं शिवम सर कहाँ पे ले रहे हो? ये अपने नान के, मैं अपने नान के। ये अपने नान के। बेसिकली विशाल का नान के RS पुरा में, एंड शुभम की दीदी का ससुराल RS पुरा में। तू दीदी के ससुराल क्या करने जा रहा है? पैसा मांगने। ओह छोटा शुभम। एक्चुअली हम आए थे शुभम की दीदी के घर पे, एंड यहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा है। तो शुभम सर अब क्या बोल सकते हैं? सर क्या अभी चाँप लग रही थी, तो शुभम ने बोला टाइम लगेगा तो हम कहीं पे चक्कर मार आते हैं। हाँ, हम कहीं पे नहीं जा रहे हैं। मतलब कि मैं क्या बोलूँ, इतने भूखड़ दोस्त हैं यार। थोड़ा ही चलने के बाद ना सभी थक गए हुए थे, इसलिए अब हम आए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए। और शुभम सर नहीं पी रहे हैं गन्ने का जूस, कह रहे हैं क्योंकि मीठा होता है। और शुभम सर डाइटिंग पे हैं। डाइटिंग में नहीं है, मैंने 2 बजे देखो शुभम सर के एप्स फैमिली पैक। और गाइस अभी हम आए हुए हैं विशाल के नानके में घूम रहे हैं, एंड विशाल के जो मामा जी है ना, उनका कपड़ों का कारोबार है। ये देखो गाइस, तो RS पुरा से कोई भी देख रहा है, विशाल उनको बोल, मैं वो कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, थोड़ा स्पॉन्सर करें। ये आगे जा रहा है ना मेरा मॉडल। ये देख तेरे लिए लगा है यहाँ पे। ये देख। मैं तेरा दोस्त हूँ तो मेरे को तो छूट मिलनी चाहिए ना वीडियो बनाने के लिए। मैं बना सकता हूँ क्योंकि मैं विशाल का दोस्त हूँ। अगर इसने मेरे को काटा, मैं तेरे को काटूंगा कसम से। चला विशाल नहीं कर यार, क्या कर रहा है तू? और अभी हम आए हुए हैं विशाल के नानके में, और विशाल के नानके के हम छत पे हैं, और यहाँ पे पीछे व्यू देखो, पीछे जनरेटर चल रहा है, इधर शुभम बैठा है, इधर विशाल बैठा है। और अभी मैं इसको धक्का देने वाला हूँ नीचे। हाँ, किसको? शुभम को। भाई पीछे लोगों का घर है, गिरेगा। गाइस देखो, विशाल हमें टूर दे रहा है कपड़ों की फैक्ट्री का। गाइस विशाल हमें नो एंट्री में घुसा रहा है। लगे हुए हैं विशाल बताते जाना यहाँ पे क्या क्या है। ये हमारा कटर है, यहाँ पे हम कटिंग करते हैं। या मास्टर जी, यहाँ साइज यहाँ पे थान की कटिंग होती है। पहले प्रेस को हाथ करके देख, गर्म है। तत्ती है। अगर तू चींका तो यानी कि गर्म है, अगर तू नहीं चींका तो ठंडी है। तो शुभम की दीदी के घर भी हुआ है और विशाल के नान के भी हुआ है, और अब हम जा रहे हैं सीधा जम्मू। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7:45, तो जम्मू जाके मिलते हैं। दीदी और जीजा ही आए हुए हैं, तो थोड़ी देर दीदी के पास बैठते हैं, बातें शातें करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। बाय 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 बाय। बेस्ट चीज़ पता क्या है, जब कोई गेस्ट आपके घर आए हो, जब वो चले जाते हैं ना, तो आप बचा हुआ सामान जो भी होता है वो खा सकते हो। और ये बचपन की आदत है, और ये हर कोई करता होगा, अब चाहे कोई बोले बड़ा हो गया ये हो गया, बट रसमलाई है और मेरी फेवरेट। तो गाइस राजू जी चले गए हुए हैं घर पे, और मैं एक बात बताता हूँ, बचपन की बातें। और गाइस राजू जी घर पे चले गए हुए हैं, एंड मैं खा रहा हूँ रसमलाई। और मेरे को ना एक चीज़ याद आती है, जब बचपन में हमारे घर पे कोई गेस्ट आता था ना, जैसे ही वो गेट क्रॉस करता था, जो भी उनके आगे चिप्स कोल्ड ड्रिंक पकड़ी होती थी ना, और हम वो ऐसे टूट के पड़ते थे ना, और ये हर कोई करता था, चाहे जो कोई जैसा मर्जी हो। ये 90% लोग करते थे जो ये व्लॉग देख रहे होंगे। अब ऐसा नहीं करना पड़ता, अब अपने लिए अलग से ले आता हूँ। तो अब मैं ये खाता हूँ, इसके बाद डिनर करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। अभी रात के 2 बज रहे हैं, एंड मेरी वीडियो रेंडर होके अपलोड होने वाली है, एंड सुबह आपको टाइम पे मिल जाएगी। और मैं एक बात बोलूँ ना, आज भी मेरे को इतना मज़ा आया ना, चाहे मैं शुभम की दीदी के घर गया हूँ या विशाल के नान के गया हूँ, बड़ा मज़ा आया। और मैं फर्स्ट टाइम RS पुरा गया, मतलब कि मैं जम्मू में रहता हूँ, लेकिन RS पुरा मेरा कोई रिलेटिव रहता नहीं है, जहाँ तक मेरे को याद है। तो मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया था, और मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी। मेरे को मिनी पंजाब कहते हैं RS पुरा को, और वो पता चल गया क्यों।
और इस व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग देखने में मजा आया हो। एक बड़ा वाला थैंक यू जिन लोगों ने पूरा व्लॉग देखा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लिव लाइफ आवारा चलो, और बाकी बचा हुआ काम ना बाइक का मैं कल जरूर करवा लूंगा। चलो बाय फ्रेंड्स। तेरे को लगता नहीं है यहाँ पे शुभम की फोटो होनी चाहिए, यहाँ पे ईशान की फोटो होनी चाहिए, यहाँ पे आकाश की होनी चाहिए?